कांवड़िया नहीं कहलाया जा सकता, ये बवालिए लोग। इनके बवाल से पूरा प्रदेश इधर उधर हो गया। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से विधायक इकबाल महमूद का एक विवादास्पद बयान सामने आया है, जिससे राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मच गई। महमूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे मवाली ज्यादा होते हैं जो पूरे रास्ते बदमाशी और बदतमीजी करते हैं। अब इस बयान पर सियासी बवाल भी छिड़ गया है, लेकिन पहले हम आपको इकबाल महमूद का पूरा बयान सुनवाते हैं। ये लोग गुंडा ही कर रहे हैं। आप बाहर टीवी देखिए, आप टीवी के अंदर रोजाना आता है कहाँ बवाल करा है। मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक बच्चों को ले जा रही वैन, पढ़ने वाले बच्चों को, और उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, तोड़ कर दी। एक मोटरसाइकिल को कोई हल्की से लग गई, उसको बुरी तरीके से मारा। एक बेटी को मारा बुरी तरीके से। ये कोई बात नहीं। अरे आप जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, उसके अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो उसके पास पहुँचने तक का इंतजाम में तो करिए। ये रोडिंग करने से आपको नर्क में जाना होगा, आपको और दूसरी जगह नहीं है। क्या कर रहे हैं भाई आप? हिंदुस्तान की तहजीब को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू समाज के अंदर जितने सेकुलर लोग हैं वो सब इकरा हसन के मामले में कंडेम करेंगे, और इसका जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो कुछ संज्ञान लें। आपने प्रधानमंत्री जी, आपने खुद इकरा हसन जी का भाषण पार्लियामेंट में सुना है और आपने उसकी सराहना की है और उसको बधाई भी दी है अपने लिखकर। ऐसी पार्लियामेंटेरियन के विरुद्ध इस तरह की बातें हो रही हैं देश में, आपको कुछ संज्ञान लेना चाहिए और उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, इधर जैसे कहा कि जिस तरह बवाल मच रहा है, कुछ कर रहा है, बात करते हैं, उनकी पोस्टर भी चस्पा होंगे, ये भी कहा। तो पोस्टर चस्पा करना है क्या मतलब? पोस्टर चस्पा करके दिखाएं। सीएए के विरोध के अंदर लखनऊ के अंदर कुछ लोगों को उन्होंने परेशान करा और उनके फोटो एफआईआर लिख दी और उनके फोटो चिपका दिए। अब इसमें कह रहे हैं कि हम कांवड़ यात्रा की बात करेंगे। अरे यार, आपके अंदर हिम्मत उधर भी ठहरो और पूरे प्रदेश के अंदर टांग के दिखाओ। आप कांवड़ यात्रा के बाद याद रहेगा आपको, नहीं रहेगा, कौन गारंटी लेगा इस चीज़ की? मगर अरे अब वो बुरे लोग हैं, अच्छे नहीं हैं, आप उनके तस्वीरें छापने के लिए कह रहे हो तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों इंतजार कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की? बीच में ही रोक दीजिए। ये कोई कांवड़िया नहीं है, ये बवालिए लोग हैं। ये कांवड़िया नहीं कहलाया जा सकता, ये बवालिए लोग। इनके बवाल से पूरा प्रदेश इधर उधर हो रहा है। समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों सो रही है। अरे आप लोग देखिए कितना आकार प्रदेश के अंदर मच्छी पड़ी, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। हर जगह क्राइम बढ़ रहे हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। उधर का ध्यान में आपको है नहीं। ये बातें कर कर आपने जनता का ध्यान उधर को घूमना चाहते हैं। जनता ने ठान लिया है कि 2027 में आने चुनाव अखिलेश यादव ने जो पीडीएफ बनाया है उसके साथ रहेंगे और समझ लेंगे। सपा विधायक के इस बयान के बाद दोनों पक्षों के नेताओं के बयान सामने आए। सपा विधायक के बयान के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, सपा के संभल के विधायक इकबाल महमूद ने जिस तरह से कांवड़ यात्रियों को लेकर बयान दिया है, यह बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बयान करोड़ों सनातनियों और शिव भक्तों के आस्थाओं पर चोट करने वाला है। समाजवादी पार्टी का एक सगल बन गया है कि सनातन धर्म और उन पर आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को किस तरह चोट पहुंचाए। यह समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, और वे लगातार शिव भक्तों या सनातनियों या धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के विरुद्ध लगातार इस तरह का जहरीला बयान देते रहते हैं, ताकि लोगों में एक तरह का रोष पैदा हो और वातावरण बिगड़े। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और केवल यही नहीं बल्कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको और उनकी पार्टी के नेताओं को
सनातनियों के आस्था के चोट करने से बाज आना चाहिए। स्वामी प्रसाद सही बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कांवड़िए हैं उसमें कुछ गुंडे हैं और उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार उनको संरक्षित कर रही है। देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बात कर रहे हैं। वो पहले से ही सनातनी आस्थाओं पर चोट करते रहे हैं। उनके तो बहुत से ऐसे बयान हैं और कृत हैं जो सनातनी आस्थाओं पर चोट पहुंचाते ही रहे। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो? जहां घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। कह रहा हूं कि 20 बजट कितने होंगे, कितने लाख करोड़ के बजट रहे होंगे, सोचिए आप। भाई अभी तो सरकार इन्हीं की है। हम तो यही मांग कर सकते हैं कि जहां इतने कॉरिडोर बन रहे हैं, कांवड़ियों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था बनाई? आए दिन आपको प्रमाण पत्र, आए दिन किसी का आइडेंटिटी कार्ड, आए दिन ये झगड़ा हो रहा। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जाएं, जो हमारे पौराणिक परंपराएं उनको पूरी मान्यता के साथ जाएं। इतने पवित्र दिनों में बताओ उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है। देखिए, विरोधी पक्ष जो सनातन विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, जो शिव विरोधी है, जो इस कावड़ की यात्रा को करोड़ों में तब्दील होते हुए देख रहा है, इनकी पीड़ा कुंभ के 57 करोड़ के स्नान के बाद से शुरू हो गई थी कि कैसे सारे हिंदू एक साथ, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के लोग एक साथ कैसे आ रहे हैं और कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं महाराज जी द्वारा हेलीकॉप्टर से। जहां पर पत्थर बरसाए जाते थे हिंदुओं पे, जहां गोलियां बरसाई जाती थी, अब वहां फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये वो पीड़ा है, आप समझने की कोशिश करें। आप इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं, तो ये लोग विकास पर बात नहीं करेंगे, देश की तरक्की पे, उन्नति पे, ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को जैसे हम लोग लताड़े उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग अब कांवड़िये पे, तो इनकी राजनीति का स्तर ओछे से ओछा होता जा रहा है। जिसका आराध्य भोले बाबा हो, इतना भोला भाला कि लोग भोले बाबा के रूप में उसको जानते हो, भोले शंकर के रूप में जानते हो, ऐसे आराध्य देव का भक्त हिंसक, अपराधी या तोड़फोड़ करने वाला हो ही नहीं सकता। मेरी मान्यता है कि अगर कांवरियों के रूप में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मारपीट कर रहा है, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, जला रहा है, कुछ बहनों की स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मिर्जापुर में एक सेना के जवान को लातों घूस द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली कांवरियों के वेश में वो सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उन पर फूल बरसाती है, ऐसे अराजक तत्वों का हौसला अफजाई करती है। यानी सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी इस प्रकार के कुकृत्य और घटनाओं को अंजाम देकर के प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को पोस्टर लगाएंगे। अरे पोस्टर क्या लगाओगे जब पूरा प्रदेश जंगल राज की चपेट में आ ही गया है, मारपीट करते उनके फुटेज सीसीटीवी कैमरे पे आ रहे हैं, तो आपको फोटो लगाने की क्या जरूरत है? कार्रवाई करने की क्यों नहीं? कार्रवाई करने के पीछे क्यों हट रहे हैं? और कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है कि उस भाजपा के सरकार के संरक्षण में प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों द्वारा किया जा रहा है।